मित्रों, पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। इसके पहले हम पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस और पार्ट 2 में पास्ट टेंस सीखे और अब पार्ट 3 हमारा वीडियो बन रहा है, ये है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस आपको पता है भविष्यकाल के लिए होता है। तो इसमें पहला हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव या हकारात्मक वाक्य जो बनता है उसमें आप सब्जेक्ट की बात करें तो आई और वी फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ शैल अथवा विल। आपको ध्यान रखना है कि अभी तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग होता है, तो विल जो है वो सभी में कॉमन है, तो विल आप उपयोग कर सकते हैं। और कहीं कहीं आप शैल देखने को आपको मिलेगा और विल है तो गलत नहीं है। और उसके बाद वर्ब का इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट इसको भी चर्चा कर लें। जैसे देखिए यू जो सेकंड पर्सन में आता है, दे थर्ड पर्सन बहुवचन है, उसके बाद ही सी इट ये सभी थर्ड पर्सन एक वचन में है, तो इनके साथ आपको विल लगाना ही है। तो आप अगर ऐसा कहें कि सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पर विल लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और इस तरह से वाक्य आपको तैयार करना है। तो देखिए एग्जाम्पल में आज हम क्रिकेट खेलेंगे। तो अब ये देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हुआ और इसको हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा वी और उसके बाद यहाँ हम शैल अथवा विल भी लगा सकते हैं। वी विल, वो भी आपका गलत नहीं है। तो वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। तो आज हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी ये क्रिया अभी होनी बाकी है और भविष्य में होगी, तो जब खेलेंगे तब वो क्रिया पूरी होगी। उसके बाद है आज बारिश होगी, तो ये है इट विल रेन टुडे। तो आज बारिश होगी, उसके लिए हमने शब्द जो है इसके अंदर विल सब्जेक्ट रूप में हमने इट को चॉइस किया, तो इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। एक तीसरा एग्जाम्पल है कल बहुत गर्मी रहेगी। आप देख रहे हैं सब फ्यूचर की बातें हो रही हैं। तो यहाँ देखिए इट विल बी वेरी हॉट टुमारो। कल बहुत गर्मी रहेगी, विल बी वेरी हॉट टुमारो। और यहाँ पर अथवा दूसरी तरह से लिखा है टुमारो विल बी वेरी हॉट। ये बी जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बी वॉज बीन, बी डबल एन बीन, इस तरह 3 फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म इसका है वर्ब का बी, होगी, होना। तो टुमारो विल बी वेरी हॉट, कल गर्मी अधिक होगी। तो ये हमने एग्जांपल देखा। और एक चीज़ और समझिए आप कि ये जो है सिंपल फ्यूचर का उपयोग कभी कभी आप देखेंगे धमकी देना, कोई अनिवार्यता को बताना, कंपल्सरी जो चीज़ है उसको बताने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो एक तरह से कैसा है कि जैसे बलपूर्वक कहा जा रहा है तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यानी यू विल गो देयर। तो ऐसे अर्थ में या ऐसे सेंटेंस के लिए आप यहाँ पर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का उपयोग कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, यहाँ डेफिनेटली है, बराबर अनिवार्यता आपको दर्शा रहा है। तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा। तो हम जो वाक्य रचना हिंदी में कह रहे हैं तो वो कहने से लगता है कि अनिवार्यता है, लेकिन उसकी जो सेंटेंस बना वो कैसा बना, सिंपल फ्यूचर। उसी तरह से ऊपर का है कुछ जोर जबरदस्ती की वाक्य रचना है, लेकिन उसका सिंपल वाक्य बना कि यू विल गो देयर, तुमको वहाँ जाना होगा। तो इस तरह से भी इनका उपयोग हम, या ऐसी वाक्य रचनाओं के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव के लिए हमने सभी सब्जेक्ट को ले लिया है। आई वी यू दे ही सी इट सारे सब्जेक्ट आ गए, उसके साथ में विल लगा दो और उसके बाद नोट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आज हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वी शैल अथवा वी विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। फिर है आज बारिश नहीं होगी, तो इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। तो उस अर्थ में ये वाक्य रचना आपको इस तरह से बनाना। तो अब निगेटिव जब भी करना होगा तब शैल विल के बाद आपको क्या लगा देना पड़ेगा, नोट का उपयोग कर देना पड़ेगा। तो आपका वो सेंटेंस जो है वो बन जाएगा निगेटिव। अब देखिए आगे इसके यूज के बारे में, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन
इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर में होने वाली विषय या कोई वस्तु के बारे में आपको इसका उपयोग करना होता है, अथवा टू एक्सप्रेस नेचुरल एक्यूरेंस इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ होने, जैसे कल बरसात होगी, ये कैसा नेचुरल है, तो ऐसी भी बातों को बताने के लिए भी आपको फ्यूचर सिंपल का उपयोग करना होता है। और इनमें टुमारो शब्द होता है, नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट वीक होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं बी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं कि हमने तीनों दो टेंस पूरे कर लिए और सब में यही पैटर्न चल रहा है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी तरह फ्यूचर में भी है, पहले हमने सिंपल पूरा किया, अब आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में इसको हम एक और भी शब्द कहते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को आप कह सकते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस, ऐसा कह सकते हैं, अपूर्ण काल। तो इसको चालू काल या अपूर्ण काल के रूप में इस तरह कहा जाता है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी सब्जेक्ट पहले लेंगे, आई हुआ, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हुआ इनमें से, उसके साथ लगाना है विल और उसके साथ आपको लगाना है बी। अब इसको खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर में जाना हो तो कंटिन्यूअस फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पर बी लगाना कंपलसरी है। तो बी और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो इस तरह की वाक्य रचना आपको बनानी है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, यानी फ्यूचर की बात है, मेरी यह क्रिया भविष्यकाल में चालू रहेगी। तो मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग, देखिए बी लग गया और आईएनजी वाला वर्ब आ गया, आई विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। आगे, हम कल इस समय विज्ञान पढ़ रहे होंगे, ये भी फ्यूचर में क्रिया चालू बताई गई है। तो इसके लिए देखिए वी विल बी रीडिंग, अब इसका पैटर्न वही रहेगा, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया और उसके बाद बी और वो आईएनजी वाला वर्ब। तो वी विल बी रीडिंग साइंस एट दिस टाइम टुमारो, आज इसी समय हम लोग साइंस पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, वह आज शाम मुंबई जा रही होगी, अभी क्रिया मतलब शुरू होगी और चालू रहेगी फ्यूचर में। तो वह आज शाम मुंबई जा रही होगी, तो शी विल बी गोइंग टू मुंबई दिस इवनिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगले वर्ष मेरे पिताजी अमेरिका जा रहे होंगे, ये भी नेक्स्ट ईयर की बात हुई है और उसमें जो है कंटिन्यूअस बताया गया है। तो नेक्स्ट ईयर माय फादर विल बी गोइंग टू अमेरिका। तो आप ये वाक्य रचना देखें तो आपको स्पष्ट हो रहा है इसके अंदर कि ये सभी फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग बताया गया है। और वाक्य रचना आप अच्छी तरह समझें। निगेटिव में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट में आई वी यू दे ही सी इट, जो भी सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस विल प्लस नोट प्लस बी और प्लस आईएनजी वाला वर्ब। खाली आपको यहाँ पर विल के बाद नोट लगा देना है, फिर भी आएगा। जैसे खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे, खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे। अब ये निगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है सेंटेंस है। तो देखिए, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द टाइम इन द फील्ड, बराबर, खिलाड़ी हमेशा मैदान में खेलते नहीं रहेंगे, निगेटिव हो गया। वह घंटी नहीं बजाता रहेगा, अभी भी फ्यूचर की एक्टिविटी बताई गई है और निगेटिव में है। तो वह घंटी नहीं बजाता रहेगा, ही विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो विल के बाद या शैल के बाद आपको नोट लगाना है और फिर बी और आईएनजी वाला वर्ब लगाना है आपको। और आपको मैंने देखा यहाँ पर हमने शैल का यूज नहीं किया, हमने सब में हम विल का यूज कर रहे हैं। तो आप हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज इसमें कर सकेंगे। इसका यूज होता है फॉर फ्यूचर प्लानेड एक्शंस, कोई आपका भविष्य का आयोजन हो तो उस आयोजन के एक्शन को बताने के लिए आप इसका उपयोग कंटिन्यू करते हुए बता सकते हैं। वर्ड्स में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब आता है सी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल जिसको हम कहेंगे। और इसके अंदर हम पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा पॉजिटिव सेंटेंस उसका आएगा, तो उसमें आपको यहाँ देखना है परफेक्ट में, जैसे आपने प्रेजेंट में पास्ट में देखे उसी तरह से ये देखिए, आई वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे ही सी इट, ये सब आ गए। इनके साथ में विल लगाइए और विल के बाद आपको हैव लगाना है। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन तो हैज आएगा, आपको यहाँ विल के बाद कंपलसरी हैव ही लिखना है, हैज का उपयोग नहीं करना है आपको। तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इस तरह से इसका वाक्य रचना बनती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है विजय अब तक जयपुर पहुंच चुका होगा, बराबर। अब ये फ्यूचर की पूर्ण क्रिया बताई जा रही है कि विजय अब तक जयपुर पहुंच चुका होगा, क्रिया पूरी हो चुकी होगी। तो विजय विल हैव, अब देखिए हैव आ गया, विजय विल हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म आ गया, जयपुर बाय नाउ, अभी तक पहुंच गया होगा। सेकंड, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी या हो चुकेगी, तो ये भी क्रिया फ्यूचर में पूर्ण बताई गई है। तो योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाय मंडे, यहाँ देखिए बीन आया है। अब ये बीन क्या, ये थर्ड फॉर्म है, किसका थर्ड फॉर्म है, बी का, बी वॉज बीन, बी यानी होना, तो उसका थर्ड फॉर्म है बीन, तो इसलिए यहाँ पर बीन का उपयोग किया गया है, ये थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। तो योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ओवर बाय मंडे, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी होगी। थर्ड नंबर, हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुके होंगे, बराबर। ये भी फ्यूचर में क्रिया पूरी बताने का प्रयास किया गया है। तो यहां भी देखिए वी विल हैव डन, थर्ड फॉर्म आ गया, दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक यह कार्य हम पूरा कर चुके होंगे। अब नेगेटिव देख लीजिए इसमें, आई वी यू दिस ही सी इट, मैंने आपको बार बार सब्जेक्ट इंडिकेट किया है ताकि आपके दिमाग में सब्जेक्ट ऐसे तरह से बैठ जाए कि सब्जेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किस तरह यूज करना है, इसलिए मैंने सभी सब्जेक्ट लिए हैं साथ में, और प्लस विल और हैव और यहाँ पर नोट लगा देना है, फिर थर्ड फॉर्म आएगा, तो नोट के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। तो अब देखिए, जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकी होगी या रेल नहीं जा चुकेगी, तो अब ये वाक्य रचना देखिए, द ट्रेन विल नॉट हैव, यहां देखो हैव लगा, पूर्ण काल बता रहा है, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, थर्ड फॉर्म आ गया है, बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे पहुंचने से पूर्व ट्रेन जो है नहीं जा चुकी होगी। उसके बाद आता है वह 10 बजे के पहले परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच चुका होगा या नहीं पहुंच चुकेगा, तो यहां पर वह 10 बजे के पहले, तो ही विल नॉट हैव, सब्जेक्ट आ गया, ही विल नॉट हैव रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 10 या 10 o'clock। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपको शैल विल का उपयोग करना है, तो उसके साथ में आपको हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद आता है यूज, इसका है to express actions which will have been completed by the certain time in future, भविष्य में निश्चित समय पर पूरे होने वाले एक्शन के बारे में आपको इसमें सेंटेंस बनाना होता है। और इसके अंदर अपने वर्ड्स यूज करते हैं, तो जैसे बाय नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट ईयर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। अब आता है डी, वो है लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पूर्ण अपूर्ण जो है या पूर्ण चालू भविष्य काल के लिए बताना है, जैसे हम पिछले टेंसों में देखे उस तरह से। तो इसका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिया पहले, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमने लिया सबका, तो सब्जेक्ट हो गया आई वी यू दे ही सी इट, जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं बार बार हम, प्लस यहाँ क्या लगाना है आपको, विल लगाना है, प्लस हैव लगाना है, और प्लस यहाँ बीन आपको कंपलसरी लगा देना है। तो यहाँ पर बीन जो है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह यहाँ भी जैसे वहां लगता था बीन, हैव बीन, हैज बीन, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल के साथ हैव बीन कंपलसरी लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। एग्जांपल देखते हैं, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। अब ये यात्रा की हमारी क्रिया चालू रहेगी और 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। तो अब इस तरह से ये समय इंडिकेट किया गया है, पूर्ण अपूर्ण बता रहा है।
तो देखिए वी शैल हैव, आप यहाँ विल भी यूज कर सकते हैं। तो वी विल हैव या वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, एट दिस टाइम टुमारो, आज ही के दिन इस समय। सेकंड, दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। अब यहाँ पर टाइम भी इंडिकेट किया गया है, तो जिस तरह आपने देखे थे सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे यहाँ भी आएगा। तो देखिए एट नून हामिद विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए वो गीत गाता रहेगा। नेक्स्ट है, तुम 2 घंटे तक हिमानी की प्रतीक्षा करते रहोगे। यहाँ भी देखो टाइम बताया गया है, तुम 2 घंटे तक हिमानी की प्रतीक्षा करते रहोगे। तो यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिमानी फॉर 2 hours, 2 घंटे तक आप वेट करते रहोगे, प्रतीक्षा करते रहोगे। ये आगे अब इसी का निगेटिव देख लीजिए। तो निगेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ में विल, विल के साथ में नोट, नोट के बाद हैव, फिर बीन और वो आईएनजी वाला वर्ब। एग्जाम्पल है, तुम कल 2 घंटे तक अपना समय व्यर्थ नहीं करते रहोगे या अपना समय बेकार नहीं करते रहोगे। तो इसके लिए टुमारो यू विल नॉट हैव बीन, यानी निगेटिव हो गया, वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे तक तुम अपना समय व्यर्थ नहीं करते रहोगे। सेकंड नंबर, प्रवेश लंबे समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। तो अभी बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव बताने के लिए प्रवेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक और सेंटेंस है एग्जाम्पल में, मैं कल 2 घंटे तक अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहूंगा। ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप देखें कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, आपको उसके बारे में हमने यहाँ पर समझाया। और उसके बाद इसका उपयोग देख लीजिए। तो इसके यूज में फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर एंड इट विल कंटिन्यू टू अ सर्टेन टाइम, कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी कार्य एक्शन है, वो फ्यूचर में होने वाला है और वह कुछ समय तक कंटिन्यू रहने वाला है। बराबर इस चीज को बताने के लिए फ्यूचर में आपको इस वाक्य का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना पड़ता है। इसमें वर्ड्स आते हैं सिंस, फॉर, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ। बराबर इस तरह से इसमें सेंटेंस आपको यूज करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहाँ पूरा होता है। आपको 3 पार्ट में हमने टेंस का वीडियो बनाया है, बहुत ही संक्षिप्त में, और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपका तीनों टेंस तैयार हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों के जो 4 काइंड्स आपको अलग अलग हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी भी हमने चर्चा की है इसके अंदर डिटेल में। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के साथ अगर आपको समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसी उद्देश्य से हमने इसको वीडियो तैयार किया है ताकि आपका एक ग्रामर का थोड़ा बेसिक भी आपका थोड़ा तैयार हो जाए। थैंक यू।